हाय गाइस। तो वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वेज फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर हमको कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं जो हमको सेकंड सेम के अंदर पढ़नी है, और उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं, कौन सी नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं, और उनके अंदर जो हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें और जो इन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जो कि HAP सेकंड है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी हमने वो फर्स्ट पार्ट था, और इसके अंदर जो बचा हुआ है वो सेकंड पार्ट है। फिर है सेकंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट में इनऑर्गेनिक थी, सेकंड के अंदर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसका अगला पार्ट भी है जो थर्ड सेम में है। फिर थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ है पैथोफिजियोलॉजी, एंड फिफ्थ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, और सिक्स है इन्वायरमेंटल साइंस। 4 सब्जेक्ट है ये जो ब्लैक कलर से लिखी हुई है, ये चारों के चारों यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। इनके अंदर जो फोर्थ सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। बाकी तीनों के अंदर ऊपर HAP, ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और ये फिफ्थ है जो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है जिनमें एक नॉन यूनिवर्सिटी है और 3 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। तो ये है जो बेसिक सब्जेक्ट है हमारे। अब इससे पहले एक और चीज़ बता दूं आपको कि यदि आपको इस सब्जेक्टों की इम्पोर्टेंट बुक चाहिए, कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो मैंने देख रखी है। तो उन सिलेबस के हिसाब से जो बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है, उसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखा है, और जो भी कंटेंट है वो एकदम सही है। तो वो बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं अमेजन से। और हमारी जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाके भी आप ख़रीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, HAP सेकंड। HAP सेकंड के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, जैसे कि HAP फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर, उनका मार्फोलॉजिकल एक्शन है, तो वो उनकी स्ट्रक्चर है वो हम HAP के अंदर पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, उसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हम नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सिस्टम है जो हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। और कुछ सिस्टम थे जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ लिए थे। तो ये सेकंड पार्ट है HAP का। आप सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ी थी, तो वही टॉपिक है, वो थोड़ी डिटेल में है। अब तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ना है, और उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज़ में या फिर इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो पढ़ना है। और उन केमिकल्स की, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस होती है, वो हमको पढ़नी है। और कुछ जो कंपाउंड दिए हुए हैं उनका स्ट्रक्चर एंड यूजेस पढ़ना है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स, फिर एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक अमाइंस। तो इन सारी चीज़ों की हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और ये हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर यह सब्जेक्ट है जिसके अंदर फिजियोकेमिकल प्रोसेस विद लिविंग सेल, स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस विद लिविंग सेल, मतलब कि कोई भी केमिकल की फिजियोकेमिकल, मतलब कि जो केमिकल जाएगा
तो उसकी रिएक्शंस हमारी लिविंग सेल्स के अंदर क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें हमको इसके अंदर पढ़ना होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं बायोमॉलिक्यूल, बायोएनर्जेटिक्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको लिविंग सेल्स के अंदर इनकी क्या रिएक्शंस होती है, इनके अंदर मतलब कि इनका क्या इफेक्ट होता है, इनकी क्या रिएक्शंस होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है। अब है फोर्थ सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना होता है कि ये डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमको इसके अंदर पढ़ने होते हैं। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू दिस डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कॉजेज। तो हमको इसके अंदर डिजीज़ कॉज करने वाले कॉजेज की स्टडी करनी होती है, और हमारी जो बॉडी है उसकी रिएक्शंस, उसकी जो कॉज है जो डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, तो उस कॉज के अगेंस्ट हमारी बॉडी की रिएक्शन पढ़नी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अंदर टॉपिक्स हैं सेल इंजरी, एडेप्टेशन, इन्फ्लेमेशन, डिजीज़ रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड से, डाइजेशन से, एंडोक्राइन सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, एंड बोन कैंसर एंड ब्लड, और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सारी डिजीज़ का अंदर हमको इनके कॉज, इनके इफ़ेक्ट मतलब कि सिम्टम इनके, और ये डिजीज़ कैसे होती है बॉडी के अंदर वो पढ़ना होता है, और इनके थोड़े से प्रिवेंशन हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसकी क्योर कैसे कर सकते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब बाकी की जो 2 सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी एंड इन्वायरमेंटल साइंस EVS, वो दोनों नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हमको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम इन फार्मेसी। डेटाबेसेस का इंट्रोडक्शन और उसका एप्लीकेशन फार्मेसी के अंदर क्या है, ये चीज़ें हमको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर आएगा हमें हमारे नंबर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजीज़, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा एनालिसिस। इसके अंदर HTML, XML और जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अब है लास्ट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमको क्या पढ़ना है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल हो, केमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको एनवायरमेंटल साइंस के अंदर पढ़नी है, EBS के अंदर पढ़नी है। इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, वाटर है, और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, और पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर हमें 3 ही यूनिट पढ़नी है, बाकी में 5 यूनिट होती है, 5 के 5 पढ़नी होती है। इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 3 यूनिट है। तो ये था कंप्लीट सारी सब्जेक्ट। अब अगर आपको सिलेबस की PDF चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जितनी भी बुक्स हैं इम्पोर्टेंट बुक्स वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।